Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, today we are discussing the next part of the lesson. ये जो क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, Why did the author go to Bridport and how old was Mrs. Macpherson now? Where was she? ये हम कर चुके थे, तो वैसे भी बता देता हूँ कि जो ऑथर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे, क्योंकि उसको मिसिस मैकफरसन को उनका जो लेटर था उसको वापस देने के लिए गए थे। और ये जो था हाउ ओल्ड वाज मिसिस मैकफरसन नाउ, तो वो कितने साल की थी, वो अब 101 साल के हो चुके थे। और वो कहाँ पर थी? इन अ नर्सिंग होम, डोरचेस्टर रोड। ओके, अब उसके बाद वाला जो हिस्सा उसको हम पढ़ लेते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। कह रहे कि मैंने जो बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था उसको आसानी से ही ढूंढ लिया, बहुत जल्दी ढूंढ लिया था। देयर वर पेपर chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। और वहाँ पर एक पेपर चेन थी। पेपर चेन वही जो नॉर्मल जो डेकोरेशन के लिए आप कागज़ वगैरह उसकी लड़ी बनाकर टांग देते हो, वो वाला है। हॉलवे जो हॉल के अंदर वो सब लगा हुआ था, और एक लाइटेड क्रिसमस ट्री था। क्रिसमस ट्री के ऊपर लाइट लगी हुई थी, वो मतलब वो जो डेकोरेशन करते हैं वो वाला, ठीक है, जो कि एक कॉर्नर में खड़ा था विद लॉप साइड एंगल ऑन टॉप, जो कि टॉप ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा झुका हुआ था। लॉप साइड एंगल होता है एक तरफ झुके होना। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं दोस्त हूँ किनका? मिसिस मैकफरसन का, और उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैं देख सकता था डाइनिंग रूम में से, जहाँ सबके सभी जिन्होंने मतलब वियरिंग वियरिंग में पहन रहे थे, पेपर हैट पहन रहे थे और गा रहे थे। द मेट्रॉन हैड ओ हैट ऑन टू एंड सेम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मेट्रॉन मेट्रॉन होता है, जो मतलब जिसको जिम्मेदारी दी गई हो, चाहे कोई भी, जैसे नर्सिंग होम को संभालने का काम इनका ही था, इसको मेट्रॉन बोला जाए, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। जिसमें भी कोई भी ज़रूरत का सामान है तो वही लेके आएंगे, उनके देखभाल का, खाने पीने का सब कुछ यही ध्यान रखते हैं। तो संरक्षक आप बोल सकते हो। तो जो मेट्रोन थे वो आए और उन्होंने टोपी पहन रखी थी और वो मुझे देख कर काफ़ी खुश हो रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, ऑफर मतलब मुझे पूछा खाने के लिए। मिन्स पाई, मिन्स पाई खाने की एक डिश होती है। वैसे तो मिन्स होता है कोई भी, आप मान के चलो कोई मिक्सचर तैयार करते हो, जैसे कि ग्राइंडर के अंदर या कोई भी चॉकलेट वगैरह वो होती है ना, तो उसको मिक्सचर, उस मिन्स बोला जाता है। और पाई होता है कोई भी चीज़ जो कि फ्राई की गई हो, ठीक है, जैसे कि बिस्किट है या कुछ भी, उसके और मिक्स करके वो खाया जाता है। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ चली कॉरिडोर तक। मिसिज मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। मिसिज मैकफरसन जो है वो दूसरों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। शी रादर कन्फ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। और वो आज थोड़ा कन्फ्यूज भी थी, थोड़ा मतलब उदास थी, थोड़ा कन्फ्यूज थी, और इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए अच्छा होगा कि उनको रेस्ट किया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। उनके पास कोई भी फैमिली नहीं है, आप जानते हो। नो वन विजिट्स, इसलिए कोई नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। इसलिए मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो बहुत खुश होंगी तुम्हें देख करके। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और वो मुझे एक और कंजर्वेटरी, मतलब एक ऐसे कमरा जिसके अंदर मतलब ग्लास लगे हो चारों तरफ, शीशा ही शीशा हो, ठीक है, और एक चेयर के अंदर, ठीक है, विद वीकर। वीकर होता है जैसे कि कोई तिल्लियों से अगर कुछ जैसे चेयर वगैरह बनी हो, जैसे कि आपका हमारे जो एग्जांपल में जैसे मुड्डे होते हैं घर में, ठीक है, जो जिसके ऊपर बैठते हो, मुड्डा वगैरह होता है, उस वो ले सकते हो आप। तो उन्होंने मेरे लिए वैसे एक चेयर में वहाँ पर मेरे लिए रख दी। एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड। और उस जहाँ पर मैं बैठा था मेरे चारों तरफ पोटेड प्लांट थे। पॉट वैसे बर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है पॉट, और पोटेड प्लांट्स ऐसे जैसे घर के अंदर या गमलों में हम जो प्लांट लगाते हैं, फूल पौधे वो लगाते हैं, तो वो उस कमरे में चारों तरफ लगे हुए थे और उन्होंने मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर में बैठी थी।
हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, जो उसके हाथ थे वो फोल्ड किए हुए थे उनकी लैप के अंदर, लैप मतलब गोद में उन्होंने रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, उनके वाइट सिल्वर कलर के जो बाल थे, पिन पिन मतलब पिन लगाए हुए, इनटू अ विस्पी बन, एक मतलब बन होता है जो जूड़ा कर लेते, जो लेडीज़ या जो गर्ल्स जो जूड़ा कर लेते उसको बन बोला जाता है, तो उन्होंने उसमें किया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गेजिंग मतलब देखना, तो वो बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, वो मुड़ी मेरी तरफ और उन्होंने मेरी तरफ देखा। वैकेंटली होता है मतलब ऐसे ही वैसे खाली होता है वैकेंट का मतलब, लेकिन यहाँ पर वैकेंटली मतलब है जैसे कोई अनजान किसी तरफ देखता, ना ही तो कोई उसको बुलाने की इच्छा हो ना कुछ, और सिर्फ उसकी तरफ देखी जा रही थी। हैप्पी क्रिसमस कने आई वेंट ऑन, मैंने उनसे कहा कि हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक दिस इट्स योर्स, उन्होंने कहा कि मैं आई वेंट ऑन, मैं वहाँ गया था और मुझे लगा, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला, आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगा कि ये तुम्हारा है। अब दोबारा से देख लो एक बार इसी को, कि जब वो वहाँ पर उसके पास गया है, मतलब जो ऑथर है मिसिस कनी के पास गया, तो उन्होंने कहा कि हेलो आई सेड, शी टर्न लुक एट मी वैकेंटली, वो उसकी तरफ खाली सा देखती रही और उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस, और उन्होंने अपन जो बॉक्स उनके हाथ में था उन्होंने कहा कि आई थिंक इट्स योर्स, कि ये तुम्हारा है, ठीक है। उस लेडी को कहा कि शायद ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जैसे मैं बोल रहा था तो उनकी आंखों ने मेरा जो फेस था उसको एक बार भी नहीं छोड़ा, मतलब मेरी तरफ ही देखती वो रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन बॉक्स ओपन किया, एंड गेव इट टू हर, और उनको दे दिया। दिस दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और दैट वॉज द मोमेंट, और वो उसी क्षण उनकी जो आंखें थी वो लिट अप, लिट मतलब हो जाता, प्रकाशित हो जाना, खुल जाना, खुशी से चमक उठना, तो उनकी आंखों में चमक आ गई थी। विद रिकग्निशंस, एक पहचान के तौर पे उन्होंने उस लेटर को पहचान लिया। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, सफ्यूज्ड क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, कि आपके चेहरे पे एक चमक आ जाना, ठीक है। तो उनकी आंखों में एक, उनके चेहरे पे एक अलग सी एक चमक थी। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उनको एक्सप्लेन किया डेस्क के बारे में कि मुझे वो कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उन्होंने उस लेटर को बड़े ही कोमलता से, टेंडरली होता कोमलता से स्ट्रोक किया, उसके ऊपर हाथ फेरा। सडनली, और अचानक ही, शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो आगे बढ़ी, मतलब व्हील चेयर पर थोड़ा सा आगे सरकी और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में अब आंसू थे, उनकी आंखों में आंसू भर गए थे। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, अब मिसिस जो मैकफर्सन है, कनी है, वो कह रही हैं कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस भी नेक्स्ट क्रिसमस पे आओगे डियरेस्ट, एंड हेयर यू आर, और यहाँ तुम आ गए हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और जो तुम यहाँ पर आए हो यही मेरा सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इस दुनिया का। कम क्लोजर, कि नज़दीक आओ। जिम डियर सिट डाउन, कि मेरे प्यारे जिम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। अब जो लेडी है, कनी है, वो ऑथर को क्या समझ बैठी हैं, वो जिम मैकफर्सन उनको समझ बैठी हैं। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक्स, और उन्होंने मुझे किस किया। ओके, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने तुम्हारा जो लेटर था बहुत बार पढ़ा जिम, हर दिन पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और यही था जिसने मुझे ये मतलब इस चीज़ की वजह से मुझे ये लगता रहा कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ ही हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब तुम वापस आ गए हो और तुम ये मेरे लिए खुद पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये करोगे मेरे लिए। जिम डियर, उसने क्वेश्चन किया, प्यारे जिम क्या तुम मेरे लिए सब करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहते हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ।
एंड देन परहैप्स यू विल हैव सम टी, और फिर उसको यार शायद हम बाद में थोड़ी देर बाद में चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया। मार्जिपैन ऑल अराउंड, मतलब वो मार्जिपैन जो उसको सबसे बेस्ट अच्छा लगता था वही उसने केक बनाया, जो कि उन्होंने क्रिसमस डे के ऊपर जिम मैकफरसन और जो जर्मन जो सोल्जर थे उन्होंने मतलब इकट्ठे खाया था वो मार्जिपैन केक। ओके, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, और मुझे पता है कि तुम्हें कितना वो पसंद है, मार्जिपैन जो केक है वो कितना पसंद है। ओके, ये जो लेसन है ओवर हो चुका है। ये जो लिखा है वो है माइकल मोरप्यूर्गे, क्या नाम है, माइकल मोरप्यूर्गो। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी आपको भेज दिए जाएंगे, और वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन भी आपको जल्दी ही सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।